ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 44। याकूब मेरे सेवक, इज़राइल मैंने तुम्हें चुना है। मेरी बात सुनो, जिसने तुमको बनाया है, जिसने माता के गर्भ में तुम्हें गढ़ा है, जो तुम्हारी सहायता करता है, वही प्रभु यह कहता है, याकूब मेरे सेवक तुम मत डरो। इज़राइल मैंने तुम्हें चुना है। मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। वे जल स्रोतों के किनारे लगे मजनू वृक्षों की तरह, जलाशय के तट की घास की तरह लहलहा उठेंगे। एक कहेगा मैं प्रभु का हूं, तो दूसरा अपने को याकूब कहकर पुकारेगा। कोई तीसरा अपने हाथ पर लिखेगा मैं प्रभु का हूं, और उसका उपनाम इज़राइल होगा। इज़राइल का प्रभु ईश्वर और उद्धारक, विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, प्रथम और अंतिम मैं हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। मेरे समान कौन है? वह आकर मेरे सामने इसका पूरा पूरा वर्णन प्रस्तुत करे कि मानव जाति की सृष्टि के समय से क्या क्या हुआ और क्या क्या होने वाला है। वह भविष्य की घोषणा करे। प्रभु ही ईश्वर है। तुम भयभीत ना हो, मत डरो। क्या मैंने बहुत पहले यह नहीं बताया और इसकी भविष्यवाणी नहीं की? क्या तुम मेरे साक्षी नहीं हो? क्या मेरे सिवा कोई ईश्वर है? मैं दूसरी चट्टान नहीं जानता, कोई है ही नहीं। जो मूर्तियां बनाते हैं उनका कोई महत्व नहीं। जिन देवताओं पर उन्हें विश्वास है उनसे कोई लाभ नहीं। उनके समर्थक कुछ नहीं देख सकते, कुछ नहीं जानते, और उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। वह कौन है जो ऐसा देवता बनाता या मूर्ति ढालता है जिससे कोई लाभ नहीं? उसके उपासकों को लज्जित होना पड़ेगा। उसके शिल्पकार मात्र मनुष्य हैं। वे सब आकर सामने आ जाएं, वे भयभीत होकर कलंकित होंगे। लोहार लोहे की मूर्ति बनाते समय उसे अंगारों पर रखता, हथौड़ों से पीटता और मजबूत बाहों से उसे गढ़ता है। काम करते करते उसे भूख लगती है और वह कमजोर हो जाता है। यदि वह पानी नहीं पीता तो बेहोश हो जाता। बढ़ई लकड़ी पर डोरी रखकर उस पर निशान लगाता, छेनी से उसका आकार प्रकार देता और प्रकार से मापता है। वह उसको मनुष्य के नमूने पर गढ़ता है और मंदिर में रखने के उद्देश्य से उसे सुंदर मानव आकृति देता है। वह अपना लगाया हुआ देवदार, तिरजा, बलूत या कोई अन्य वृक्ष काटता अथवा अपना रोपा हुआ कोई चीड़ जिसे वर्षा ने बढ़ाया है, यह मनुष्य के लिए ईंधन बन जाता। लोग इसे जलाकर तापते हैं अथवा चूल्हे में राख कर रोटी सेकते। इसी लकड़ी से वे देवता बनाकर उसकी उपासना करते अथवा मूर्ति बनाकर उसे दंडवत करते हैं। वे आधी लकड़ी जलाते, उस पर मांस पकाकर अपनी भूख मिटाते और आग सुलगाकर तापते हुए कहते हैं, आहा, गर्मी कितनी अच्छी लगती है। शेष लकड़ी से एक ईश्वर अपनी देव मूर्ति बनाकर उसे दंडवत करते और उसकी उपासना करते हैं। वे ये कहते हुए उससे प्रार्थना करते हैं, मेरा उद्धार कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है। ऐसे लोग ना तो जानते और ना समझते हैं। उनकी आंखें अंधी हैं, इसलिए वे नहीं देखते। उनके हृदय पर पर्दा लगा है, इसलिए उनमें विवेक नहीं है। कोई नहीं समझता और यह कहते हुए विचार नहीं करता, मैंने आधी लकड़ी जलाई, चूल्हे पर रोटी सेकी और मांस पकाकर खाया। क्या शेष लकड़ी से घृणित मूर्ति बनाकर उसे दंडवत करना चाहिए? वह ईंधन पर भरोसा रखता है, उसका अविवेकी मन उससे भटकता है। वह अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकेगा। फिर भी वह यह नहीं सोचता, जो मेरे हाथ में है, क्या वह धोखा नहीं? पश्चाताप का आह्वान। याकूब, इस बात पर विचार करो। इज़राइल, तुम मेरे सेवक हो, इस बात पर विचार करो। मैंने तुमको गढ़ा और अपना सेवक बनाया। इज़राइल, तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगे। मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। मेरे पास लौटो, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूँ। उद्धार का आनंद।
आकाश जय जयकार करो, क्योंकि प्रभु ने यह कार्य संपन्न किया है। पृथ्वी की गहराइयों जय घोष करो, पर्वतों, वन और वृक्षों उल्लसित होकर गाओ, क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया, उसने इज़राइल में से अपनी महिमा प्रकट की है। प्रभु की प्रेरणा से सेरुस द्वारा उद्धार, जिसने तुम्हारा उद्धार किया और तुमको माता के गर्भ में गढ़ा है, वही प्रभु यह कहता है, मैं प्रभु हूँ, मैंने सब कुछ बनाया है, मैंने ही आकाश ताना है, मैंने ही पृथ्वी को फैलाया है। मैं झूठे नबियों की वाणी को व्यर्थ करता और शकुन विचारने वालों को मूर्ख बनाता हूँ। मैं ज्ञानियों को नीचा दिखाता और उनकी विद्या निरर्थक सिद्ध करता हूँ। मैं अपने सेवक की वाणी सच प्रमाणित करता और अपने दूतों की योजनाएं सफल बनाता हूँ। मैं यरूशलेम के विषय में कहता कि वह बसाया जाए, और यूदा के नगरों के विषय में कि उनका पुनर्निर्माण हो। जो उजाड़ा गया मैं उसे फिर बनवाऊंगा। मैं विशाल समुद्र से कहता सूख जा, और नदियों से मैं तुम्हें सुखा दूंगा। मैं सीरुस के विषय में कहता हूँ, वह मेरा चरवाहा है, वह यह कहते हुए मेरी इच्छा पूरी करेगा, यरूशलेम का पुनर्निर्माण हो, मंदिर फिर उठाया जाए।